अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हिचकी लगी हुई है, एक मिनट जी। चलें, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेडल्स रूल। तो इसमें देखें कि जब न्यूटन कोट मेथड क्वाड्रेचर फार्मूला में यानी कि जगह 6 रखेंगे ना, तो ये वेडल्स रूल बन जाएगा। ठीक है, न्यूटन कोट्स जो फार्मूला है ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ था पहले। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा आ गया बस। ये देखें, ये हमारे पास एक इन जनरल फार्मूला होता है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर रूल, और इसका हमने प्रूव किया था। ये सारा न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर रूल, और ये प्रूव होता ना इस फार्मूले पे आगे ख़त्म हुआ था। ठीक है, इस वाले फार्मूले पे आगे ख़त्म हुआ था। कहा था दिस इज़ द न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला काज्ड, जो कि वजह बनेगा तो डेवलप न्यू रूल्स, जो कि नए रूल्स बनाने की वजह बनेगा जब एन की कीमत मुख्तलिफ रखेंगे। ठीक है, तो अब एन की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, वेडल्स रूल बनेगा, वेडल्स रूल। ठीक है, एन की वैल्यू 6 के लिए। अब ये देखें, ये इस तरह देखें कि एन की वैल्यू 6 है तो ये 7 पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि 7 पॉइंट्स। तो ये बन जाएगा x0, x1, x2, x3 और फिर x4 और x5 और x6, और ये 7 पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। और बच्चों ये इस तरह इंटरवल्स बन जाएंगे। ठीक है, सब इंटरवल्स आप ये कह लें इस तरह। तो यानी कि हमने 6 हिस्से किए हैं और 6 हिस्से करने के लिए हमें 7 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एन की जगह 6 लिख लें, तो एन की जगह बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये एन की जगह 6। तो इसमें आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई इक्वल होगा, देखिए x0 से x6 तक जाएगा तो आ जाएगा x0 से x6 तक जाएगा, और एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया होगा और इसकी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट ये किसके इक्वल आ जाएगी, h0 से 6, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, और आगे 2 और चीज़ें उठाएंगे, 6 और 7 चीज़ें आएंगी, फिर du बनेगा। यानी कि अब अगर मैं आपको वेडल्स रूल पे लेके जाऊंगा ना, तो वहाँ पे लिखा होगा आई इसके इक्वल, और ये इक्वल लिखा होगा h इंटीग्रल 0 से 6 1 2 3 4 5, और इसके आगे 2 चीज़ें और लिखी होंगी, 7 चीज़ें लिखी होंगी, और आगे du लगा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से असल में बना, ये न्यूटन कोट क्वाड्रेचर रूल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब एन की कीमत कितनी 6 रखेंगे। तो चलिए आइए अब मैं आपको पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, हिचकी लगी हुई है, तो ये आ गया हम इस पेज पे। तो न्यूटन कोट स्पेशल केस, यानी कि जब एन की वैल्यू 6 रखी तो ये हमारे पास ये पूरा बन गया। देखें ना, वही लिखा हुआ है आई x0 से x6 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 चीज़ें बन गई। मैंने आपको बताया था ना 7 चीज़ें होंगी, 7 पॉइंट्स हैं तो 7 चीज़ें होंगी। ये आपको निकालना आता है, ये मैंने न्यूटन कोट मेथड में भी सारा बताया था। लास्ट वाली क्या होगी, देखिए u -1 6 तक जाएगा, u 5 तक जाएगा, बल्कि u -2 u -3 u -4, आगे आ जाएगा u -5, और f का 5 टाइम्स डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, f का, एक मिनट, कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, तो 6 टाइम्स, तो डेल 6 f नॉट डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लास्ट वाली होगी। ठीक है, इस तरह आप इससे 5 वाली बना लें, 4 3 ये वाली चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये चीज़ भी एज इट इज़ आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन जाएगी, इनको आपस में बच्चों ये चीज़ बन जाएगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ बन जाएगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये वाली चीज़ बन जाएगी, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब आप क्या करना है, इनको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, अब इंटीग्रेट कर देना है। ये u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है बच्चों। ठीक है, ये du भी लगा होगा। देखें, ये सिंपल है तो सिंपल की इंटीग्रेशन u आ जाएगी, u की इंटीग्रेशन u²/2 आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन u3/3 आ जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन u²/2, इस तरह इसकी u⁴/4, इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, इनकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, इनकी इंटीग्रेशन ये वाली आ जाएगी बच्चों, और इनकी इंटीग्रेशन ये वाली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे लिमिट लग गई, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट पुट करूँगा 6 पुट कर दूँ, 6 यहाँ पे पुट करूँगा,
ये आ जाएगा 6 यहाँ पे पुट करूँगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा 2 18 बन जाएगा। हर यू की जगह 6 पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो ये चीज़ यहाँ तक आ जाएगी। लोअर लिमिट पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट यू जहाँ जहाँ होगा 0, ये 0 हो गया, ये 0, 0 माइनस 0, ये सारा 0, 0 0 0, ये सारा 0 0, सारे 0 हो जाएंगे। तो लोअर लिमिट पे 0 आ जाएगा और अपर लिमिट 6 पुट करूँगा तो ये सारी इतनी बड़ी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आप इससे पीछे बॉयल रूल या बाकी जो 3-4 रूल किए हैं उनको जब समझ लेंगे ना तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं तेज़ी से करवा रहा हूँ ये वाली चीज़। फिर आपने क्या करना है, देखें इनमें F0 वाली जो सिंपल F0 है वो अलग कर लें, डेल F0 वाला अलग कर लें, ये स्केयर वाला इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, जो जवाब आएगा तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब आपने क्या करना है बच्चों, यानी कि इसको ना दोबारा उन्होंने ये देखे 4 फैक्टोरियल बटा 140, तो दोबारा इसको सिंप्लीफाई करके ना इस फॉर्म में लिख लिया उन्होंने। ठीक है, इस फॉर्म में मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके ना, जैसे ये 33 बटा 10 है। ठीक है, ये 33 बटा 10 ये वाली चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये 41 बटा 140 था ना, तो इनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन किसका लिया है, 1 मिनट, 140 और 42, 42 ज़र पे 5 करूँ, 5 4 bar 9 और 1 10, 5 4 bar 9 और 1 10, 100 बनता है। 42 ज़र 5 से 100 बनता है। हाँ 100 बनता है। हम 42 ज़र पे कितना करें, हम 41 बटा 42। बच्चों हम क्या करेंगे, देखें ये बाहर क्या था, सिर्फ और सिर्फ बाहर ना h था। अब हम क्या करते हैं, h था ना बाहर, हम कॉमन ले लेते हैं। क्या हम कॉमन ले लेते हैं 42 बटा 140 हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 42 बटा 140, तो ये बन गया 42 बटा 140। ये नज़र नहीं आ रहा अब यहाँ से मुझे, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। तीन ज़रब 11 में इसको हम 3 ज़रब 11 भी लिख सकते हैं। 3 ज़रब 11, इन्होंने बाहर क्या चीज़ लिया, इन्होंने 3 बटा 10 बाहर लिया। क्या लिया, 3 बटा 10 बाहर लिया। ठीक है, 3 बटा 10 बाहर लिया उन्होंने बाहर क्या लिया, 3 बटा 10 लिया। जब 3 बटा 10 बाहर लेंगे तो फिर इसमें से 3 बटा 10 कॉमन नहीं आ रहा था, तो इसको 10 बटा 3 से करवा देंगे। 3 2 बार 6, तो ये 20 बटा 3 बन जाएगा। ये 3 तो कट गया ना, 3 2 बार 6, तो ये 20 बन जाएगा। बाहर क्या लिया था, बाहर उन्होंने लिया था 3 बटा 10। ठीक है, यहाँ से 3 बटा 10 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 3 बटा 10 बाहर आ गया 3 बटा 10, तो यहाँ से 3 बटा 10 नहीं था तो डिवाइड करवा देंगे 3 बटा 10 से, यानी कि इसको डिवीजन को हम लिख सकते हैं 10 बटा 3 भी, यानी कि इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 18 ज़रबे 10 बटा 3, 3 6 बार 18, तो ये 10 60 बन गया। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे ना 3 बटा 10 से, तो ये 10 बटा 3 बन जाएगा। तो 3 9 बार 27, ये 90 बन गया। इसी तरह इसको कर देंगे 10 बटा 3 से, तो 3 8 बार 24, ये 80 बन गया। और इसी को करेंगे अब हम किससे, 10 बटा 3 से, तो 3 11 बार 33। ठीक है, इससे कट गया 10 11 बार 110, और 110 बटा 10 आ जाएगा। और ये कैंसिल आउट, 1 मिनट यार मैं काट ही देना ध्यान, 1 मिनट, इसको करके देखते हैं। पहले 10 बटा 3 से किया, 10 10 से कैंसिल, और ये नीचे 3 है और ऊपर क्या है 123 है, तो 3 1 बार 3 3 41 बार, ये 41 आ गया। इसको 10 बटा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 11 बार, और 10 10 से कैंसिल तो सिर्फ 11 आ गया। इसको मैं करूँगा 10 बटा 3 से, तो ये 0 0 से कैंसिल, बटे में आ गया 14, और 41 और 14 3 बार, 14 3 बार होता है 42, तो 41 बटा 42 बन गया। ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, फार्मूला मैं अगेन आपको बता देता हूँ। ये फॉरवर्ड FN होना, तो FN+1 माइनस FN आ जाता है, यानी कि एक इजाफा करके वो माइनस। अगर ये हम फाइंड करना चाहते हैं इसका, डेल इसका फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब इसमें एक इजाफा किया, F0 था तो F1 माइनस F0 कर देंगे। अगर ये देखें F0 है ना, एक और मैं ड्राइव कर देता हूँ। देखें 2 वाला अगर फाइंड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, एक वाला बाहर और एक अंदर वाला अंदर। अब इस बाहर वाले की अंदर वाले की कीमत क्या आएगी, देखें ये 0 वाला है तो 1 माइनस 0 वाला कर देंगे। ठीक है, अब ये डेल दोनों पे अलग अप्लाई हो जाएगा। जब इस पे अप्लाई होगा, ये 1 वाला है तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस ये इस पे अप्लाई होगा तो 0 वाला है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, F2 माइनस F1 माइनस F1 माइनस F0, तो ये बन जाएगा F2, और ये माइनस 2 F1 और माइनस F0। तो इसकी कीमत कितनी आ गई, ये वाली। तो ये देखें 2 वाले की कीमत यही लिखी है। ठीक है,
अगर 3 वाला फाइंड करना चाहते हैं तो 3 वाला कैसे करेंगे, ये है ना 3 वाला, तो आप एक को बाहर 2 वाले को अंदर रख लें, तो इसकी कीमत आप लगा दें। इसकी कीमत क्या है, ये वाली इसकी कीमत आ जाएगी, तो ये आ जाएगा डेल और आ जाएगा F2 - 2 F1 और प्लस F0, यानी कि ये इस पे फिर डेल इस पे अप्लाई, इस पे अप्लाई, इस पे अप्लाई होगा, तो ये कीमत आ जाएगी। ये मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में ये भी निकाल के दिखाई थी। फिर ये 4 वाली इस तरह आएंगे, 5 वाली ये और 6 वाली इसकी। 6 वाली को निकालना हो ना, 6 वाली को, ठीक है, तो कैसे निकलेगा 6 वाली को, डेल और डेल 5 ये वाली चीज़, और 5 के लिए हमें 4 वाले की ज़रूरत पड़ेगी, 5 को निकालना है, तो इस तरह, ठीक है, इस तरह ये करते कराते 6 तक आ जाएगा। अच्छा जी, ये कीमतें आ गई हैं, ये सारा रिमूव कर देना ताकि अब आपको समझ आ सके। ठीक है, ये सारी कीमतें आ गई हैं। इसकी जगह पे कीमत, इसकी जगह पे ये सारी कीमतें पुट कर देंगे यहाँ से। तो जब कीमत पुट करेंगे ये आ गई F0 की, ये फारवर्ड वाले की, ये फारवर्ड स्केयर वाले की, ये फारवर्ड क्यूब वाले की, फारवर्ड की पावर 4 वाली, फारवर्ड की पावर 5 वाली, फारवर्ड की पावर 6 वाली। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें, जैसे ये 20 वाला है F0 और ये -60 F0 हो जाएगा और ये +90, तो ये सारा सिंप्लीफाई करके ना हम ये अकेला F0 बचेगा, ये 5 वाला, ये प्लस F2 + 6 F3 + X4 और +5 X5, यानी कि ये चीज़ बच जाएगी। अब ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला, ठीक है। अब ये ठीक लिखा हुआ है n सब इंटरवल्स के लिए। n सब इंटरवल का मतलब क्या है, n+1 पॉइंट्स आ जाएंगे ना। जैसे आप देखें ना, इसको सिंपल बात करें तो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स के लिए एक सब इंटरवल आया है, तो एक सब इंटरवल है, पॉइंट्स फिर 2 होंगे। तो इसी तरह अगर n सब इंटरवल्स हैं तो पॉइंट्स n+1 होंगे। तो n+ पॉइंट्स के लिए इट कैन जनरलाइज फॉर n, उन्होंने करके नहीं दिखाया लेकिन इसको कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप n की कीमत 1 रखें तो वो ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाता था, 2 रखें तो 1/3 सिम्पसन रूल, 3 रखें तो ये 3/8 सिम्पसन रूल, तो इसको 4 रखेंगे तो ये बॉयल्स रूल बन जाएगा, और 6 रखेंगे तो ये वाली बन जाएगा। तो इन पहले 4 के लिए हमने जनरलाइज भी किया था, इनके लिए हमने एडर भी की थी, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज और एडर वाला नहीं किया। वो कहते हैं आप खुद कर लें, आप खुद कर सकते हैं। और फिर इसके लिए जो एरर आएगा ना, वो ये एरर की अपर बाउंड ये होती है, ठीक है, एरर की बाउंड ये होगी। इट्स द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस रूल आर टू डिस्क्रीज द फंक्शन f(x) ऑफ द पोलिनोमियल डिग्री 5 एंड सो डैट, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा वाली डिग्री का भी फंक्शन आएगा ना, उस पर ये एग्जैक्ट आंसर दिया करेगा। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसकी जनरलाइजेशन भी आपने खुद करनी है, और इसका जो एडर का प्रूव है ना, एडर ये वाला आएगा, वो भी आपने खुद करना है। वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कैसे करना है, जैसे 1 2 3 4 के लिए करके आए, तो वो मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में डिटेल से ये चीज़ें करवाई हैं। डिटेल से अब आप कर सकते हैं, एक को प्रैक्टिस कर लेना, सबसे मुश्किल वाले को, आसान खुद ब खुद हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अब चलें जी, अब इसका आपने याद रख लें, क्या एक याद रख लें, ये है कि पहले के साथ और एंड वाला सिंपल आ जाएगा, इसके साथ 5, इसके साथ 5, 1 1 और ये दरमियान में 6। ठीक है, क्या याद रखना है, सिंपल 5 5 और सिंगल और दरमियान में 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से समझ आएगी। कहते हैं कि ये है, आपने वेडल्स रूल यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है जी, 0.3 से 0.7 दिया गया, 0.3 से 0.7 तक जाना है। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ 5 0.6 और 0.7, यानी कि इतना मैं फ़र्क ले लूँ, तो ये हमारे पास x0 बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये x3 बन जाएगा, लेकिन ये x4 बन जाएगा। यानी कि नहीं जी, काम नहीं चला हमारा। हमें कितने पॉइंट्स चाहिए थे, हमें बच्चों 7 पॉइंट्स चाहिए थे, क्योंकि n की कीमत हमने 6 करनी है ना, तो नहीं, ये नहीं। हमने क्या करना है, हमने n की वैल्यू 6 करनी है, यानी कि x0 चाहिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 तक चाहिए हमें। n की वैल्यू 6 रखूँगा तो वेडल्स रूल लगेगा ना, तो 6 तक चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट a वाले के पॉइंट के इक्वल है, जो कि है 0.3, और ये वाला पॉइंट जो है ना, वो b वाले के इक्वल है, जो कि है 0.7। तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे 0.7 माइनस 0.3 और डिवाइडेड बाय इंटरवल की लेंथ, यानी कि ये कर देंगे जितने इंटरवल्स बनाने हैं, 6 बनाने हैं, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 0.4 ओवर 6 है, तो ये बन जाएगा 4/10 × 6, तो 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, तो 1/15 बन जाएगा। 1/15 का आंसर कितना आएगा, 0.066, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। तो हर एक इंटरवल की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, 0.667, यहाँ से यहाँ तक 0.667। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। 0.3 में ना ये ऐड करें कीमत, 0.3 में जब ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 0.6667 करेंगे, ये आ जाएगा, 0.6667 ऐड करेंगे, ये मज़ीद ऐड करेंगे, ये मज़ीद ऐड करेंगे, ये मज़ीद ऐड करेंगे, तो ये आंसर फाइनल बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो इसका मतलब आपने ये लेंथ नहीं सही फाइंड की। ठीक है, इसमें 0 ये वाला ऐड करेंगे ना, h, इसको h बोलूँगा मैं, ठीक है, h,
इसमें एच ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा, एच ऐड किया ये बन गया, एच ऐड किया ये, एच ऐड किया ये, एच ऐड किया ये, एच ऐड करूँगा ये और एच ऐड करूँगा ये वाली चीज़ दोबारा बन जाएगी। और ये बननी भी चाहिए, आंसर 0 पॉइंट यहाँ तक 0.7 आना भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखें ना, इसमें एच ऐड किया ये, इसमें एच ऐड किया ये, एच ऐड किया ये वाली चीज़ आ गई। तो ये क्या है, ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है और ये बन जाएगा f0, f1, f2, f3, f4, f5 और f6 बन जाएगा। फार्मूला क्या था बच्चों, मैंने कहा था पहला और एंड वाला सेम रहेगा और दरमियान में आपने क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 हो जाता था, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 हो जाएगा 1 के लिए और यहाँ पे भी कोफिशिएंट 5 हो जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे कोफिशिएंट नेक्स्ट क्या था, ये सिंपल ही थे दोबारा 2 वाला और 4 वाला सिंपल रहेगा और दरमियान में फिर 6 आ जाता था तो 6f3। तो ये f0 है, x6 है, x6 है और देखें इन दोनों में अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो f1 प्लस f5 तो 5 कॉमन आ गया और ये f2 और f4 सिंपल है और इसके साथ 6 लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ कीमतें पुट करनी है, आपका जवाब आ जाना है, ठीक। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये मैं डू योर सेल्फ पे छोड़ देता हूँ, ये भी आसान सा ही है। टेबल दे दिया गया है x0, x1, x2, x3, x4, x5, f6। तो ये f0, f1, f2, f3, f4 है और f5 है और f6 है, ठीक है। तो देखिए अगर आप a की कीमत ये है, b की एंड वाली कीमत ये है, इसको माइनस कर देंगे। कहते हैं एस्टिमेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वही एरिया फाइंड करना है 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 तक के लिए। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटिंग बाय डिसॉल्विंग, यानी कि वही चीज़, यानी कि एरिया अंडर द कर्व को ही तो हम क्वाड्रेचर कहते थे और न्यूटन कोट मेथड करके आए, n की वैल्यू 6 रखी तो ये बन जाएगा वेडल्स रूल, ठीक है। तो ये एरिया अंडर द कर्व ही हमें देगा। तो h की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, किसी वजह से भी पढ़ाना माइनस कर लें तो 0.5 हो गई। ये फार्मूला लग जाएगा, कीमत पुट कर दें, यहाँ पर जवाब आ जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है उन्होंने नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कहा था, ए पार्ट तो कहा था एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया बाउंडेड। दूसरा पार्ट क्या, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटिंग बाय डिसॉल्विंग दिस एरिया यूजिंग द वेडल्स रूल, यानी कि वॉल्यूम की भी बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का फार्मूला ये आप याद रखिएगा, ये होता है पाई बाय स्क्वायर dx होता है। तो ये 1 से 4 पाई बाय स्क्वायर dx है, पाई एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब देखें, अब वाई स्क्वायर dx, बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना था या फिर यहाँ वाई आना था, ठीक है। ये आप चेंजिंग कर ले यहाँ पे, या दोनों तरफ वाई आएगा या दोनों तरफ एक्स आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो गिरना वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, ये वाली चीज़ एज अ कांस्टेंट आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फिर एक्स भी लगाना चाहिए ना इनको इस तरह। तो फिर ये स्केयर है तो ये चीज़ें स्केयर के हिसाब से आ जाएंगी, बस और कुछ नहीं हुआ है, ये चीज़ें स्केयर के हिसाब से आ गई। पहली और लास्ट वैसे ही, ये 5 वाली आ जाएगी, ये सिंपल और ये 6 आ जाएगी। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारे पास क्यूबिक स्केयर यानी कि एरिया आ गया, यानी कि वॉल्यूम आ गया ना, पाई से मल्टीप्लाई भी करना है, ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द अपर एरर फॉर, यानी कि इसकी ना हमने वो फाइंड करना है एरर, अपर बाउंड एरर। तो ट्रेपेजॉइडल के लिए भी, सिम्पसन के लिए भी, सिम्पसन 3/8 के लिए भी, बोल्स के लिए भी, वैलेट के लिए भी, तो इनके फार्मूलाज आपको आने चाहिए ज़बानी, तो फार्मूलाज आपको ज़बानी आनी चाहिए, ठीक है। और इनका कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है वो सारा फार्मूलाज में लिखा हुआ है, तो वो सारे फार्मूलाज में सिर्फ आपने वैल्यू ही पुट करनी है, तो वो करते जाएंगे तो ये आपके पास निकले जाएंगे, ठीक है। वो मैंने ट्रेपेजॉइडल के और 1/8 और 3/8 वाले को मैंने करवाए हुए हैं, 1/3 और 3/8 वाले के, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सिंपली आप कर लेंगे, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको देख लें, ये भी आप टैकल करिएगा। तो ये हमारे मेथड्स कवर हो गए। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे किसको, ये आ गया है गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना, इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।